रहेगा। आप जनरल में 100 नंबर भी लाइएगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको जो सुरक्षित पर जाना पड़ेगा। ये ताकत खत्म करने का काम किया भाई। दूसरा ताकत खत्म किया, हमारा बैकलॉग था, चाहे किसी विभाग में, पंचायत में, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे वृद्ध पेंशन हो, चाहे कोई नियुक्तियां हो, कुछ भी हो, पंचायत में हो, प्रखंड में हो, जिला में हो, राज्य में, किसी विभाग में अगर मान लेते हैं कि उस समय 14 के पहले अगर मधेपुरा में 50 मास्टर की बहाली निकला शेड्यूल कास्ट का, तो 50 में से 25 बहाली हुआ, 25 बच गया, तो अगले साल अगर 50 आया तो 25 ही 75 की बहाली हुआ। अब क्या कर दिया कि 50 में 25 बच जाएगा, उसी समय उसको हम जनरल से भर करके समाप्त करने का काम करेंगे। अब दलितों के लिए जो है बैकलॉग नहीं रहेगा। यह ताकत को खत्म करने का काम। दूसरा ताकत किया खत्म, प्रोन्नति में हमारा आरक्षण था। इसमें हम दलित वर्गों के लिए हमको कोई एग्जाम देना नहीं पड़ता था, हम एग्जाम नहीं देते थे, और हमको स्वतः जो शिक्षा मंत्री बैठे हैं, ये लोग जो कानून बनाए हुए थे, इस कानून के आधार पर स्वतः उसको प्रमोशन हो जाता था। क्या भाई, बिना परीक्षा दिए हुए किसी का बेटा सिपाही है तो पुनः वह जमदार हो जाता था, किसी का बेटा मास्टर है तो बीओ हो जाता था, किसी का बेटा दरोगा है तो एसपी बन जाता था, कोई एग्जाम नहीं। अब इसने कर दिया, ये 14 के पहले था, अब क्या कर दिया, चाहे पंडित जी का बेटा हो, चाहे कोई बाबू साहब का बेटा हो, चाहे कोई चमार का बेटा हो, सबको परीक्षा देना पड़ेगा। अब प्रमोशन के लिए 100 नंबर लाना पड़ेगा। 100 नंबर अगर आप, दलित का बेटा अगर 99 नंबर लाया, फेल हो गया, पंडित जी का बेटा 100 नंबर लाया, वो पास कर गया, तो आपका आरक्षण कहाँ गया जब परीक्षा दे करके हमको पास करना। इसलिए मेरे मित्रों, इस ताकत को, यह शक्ति हमारा है, ये शक्ति को खत्म करने का काम किया गया। तो इसलिए आपको हम सचेत करने के लिए आए। पूरे देश, पूरे राज्य में हम लोग घूम रहे हैं, और प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने आपके जो है कि भागवत गीता पुराण में जो चीज आपको, जिसमें आपको लोगों ने महरूम बना करके रखा था, इन्होंने खोलने का काम किया। एक बार आप इस मधेपुरा की धरती पर, आपके विधायक हैं, आपके जाने पहचाने, चिर परिचित और संघर्षशील और लालू यादव के सबसे करीबी, तेजस्वी यादव के सबसे करीबी आपके जो है मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो यह मधेपुरा की मिट्टी से पैदा लेकर के आज इन्होंने बहुजनों के लिए पूरे देश में अपने नाम का जो है पूरा जो है कि डिग्रियां पिटवाने का काम किया, अपने बुद्धि और विवेक के बदौलत, अपनी ताकत के बदौलत। इसलिए आप लोग सभा मंडली से हम चाहेंगे कि इनके सम्मान में अब ताली बजा करके स्वागत करने का काम करें। जिन्होंने निकाला कि कहाँ हमको विवेक है, क्या कर कर कैसे हमको बनाया गया, कैसे हमको अपमानित करने का काम किया। पर्चा भी आया है, पर्चा बटेगा, पर्चा को जुगा करके रखना मेरे भाइयों। क्या लिखा हुआ है रामचरितमानस में, उसकी एक पर्चा आपको मिलेगा हाथ में, उसको पढ़िएगा। अब पढ़ करके कोई बात करेगा आपसे तो उसको बताइएगा कि देख लीजिए ये पर्चा में क्या लिखा हुआ। हम नहीं बोल रहे हैं, रामचरितमानस के बारे में वो पूरा बताएंगे, आपको समझाने का काम करेंगे। इसलिए मेरे मित्रों, हमें यह कहने की जरूरत है कि पूरी ताकत और शक्ति के बदौलत हमको अपने काम को करने की जरूरत है, एकता बनाने की जरूरत है। हम लोग की एकता, आपसी टकराव, हम लोग को जो है एक साथ जुट करके रहने की जरूरत है। एकता में वो ताकत है कि अच्छे अच्छे को डुला देने का काम करेगा। एकता में हमारी वो शक्ति और ताकत है। जब तक हम दलित भाइयों, दबे कुचले भाइयों, अंबेडकर के विचार मानने वाले भाइयों, माता एवं बहनों, जब तक हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को विचारधारा को गांव गांव तक नहीं पहुंचाएंगे, घर घर में नहीं पहुंचाएंगे, हर घर में अम्बेडकर को पैदा नहीं करेंगे, तब तक ये नापाक इरादे वाला बेईमान आपकी ताकत को इसी तरह आपको कुत्तों की तरह नोच नोच करके खाने का काम करेगा। इसलिए हमें एकत्रित होने की जरूरत है, एकताबद्ध बनाने की जरूरत है, और एकताबद्ध होकर
अपनी ताकत और शक्ति को दिखाने की जरूरत है और उस बेईमानों से कह देने की जरूरत है कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। बाबा साहब का संविधान को जलाने की कोशिश किया तो तेरे अर्थी से तेरा कफन छीन लेंगे, इसकी बात करेंगे। इसलिए मेरे मित्रों, हमें अपने आप को ताकतवर बनाने की जरूरत है। हम इस धरती का असली भगवान हम हैं। हम इस धरती में सबसे बड़े मजबूत लोग हम हैं। हमारा इतिहास है, हमारी शक्ति है। हम उनके वंशज हैं। हम इब्राहिम लिंकन के वंशज हैं। हम सरदार उधम सिंह का वंशज हैं, जो चमार कुल में पैदा लेकर ब्रिटेन में जाकर के वो डायर को मारने वाला कोई दूसरा नहीं, चमार कुल में पैदा लेने वाला वो जो सरदार उधम सिंह है, हम उसके वंशज हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम जो है राजू भगत के वंशज हैं, जो 7 बाघ का सवारी और छुच्छा के हुए सांप का कोरा चलाने वाला एक रविदास कुल में, दलित कुल में पैदा लेने वाले राजू भगत का हम वंशज है। हम पंठा चमार का वंशज है, जिनको आज तक किसी हिंदुस्तान में कोई पटकड़ियां नहीं दे सका। तो इसलिए मेरे मित्रों, हमारी अपनी ताकत और अपनी शक्ति, हम अपनी ताकत और शक्ति से हम लोगों को जो है आज के डेट में, चाहे कोई प्रदर्शन हो, चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे कोई सिटिंग हो, जब तक दलित का बेटा, चाहे वह कोई, जब तक उसके सभा में नहीं जाएगा, तब तक उसका सभा का शोभा नहीं बढ़ सकता। ये हमारा जो ताकत, मरते लगते जीते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, हम दलितों का इतिहास है। हम इतिहास की पन्ना को अगर एक पन्ना उल्टो, उसमें बिना दलितों की शक्ति और ताकत से इतिहास नहीं बन सकता। दलितों की ताकत है, जब इंसान इस धरती पर पैदा लेता है तो दलित की महिला के हाथ में आकर क्या करता है, मरता है, तो जो है कि अंतिम उसका घाट पर जाता है। जब तक वहाँ पर डोम उसको मुखाग्नि नहीं देता, तब तक उसका पेट नहीं होता। ये दलितों का इतिहास है मेरे मित्रों। इसलिए मैं कहना चाहता कि मरते लकड़ी, दरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हमारा इतिहास है, हमारा सम्मान है। हम इस धरती पे, हम इतिहास के पन्नों में हम लड़ने वाले लोग हैं। देश की आज़ादी में अगर उसका भी बलिदान रहा है, तो देश की आज़ादी में हमारा भी बलिदान रहा है। देश की आज़ादी में अगर महात्मा गांधी की योगदान रहा है, इस देश की आज़ादी में अबुल कलाम, सरदार भगत सिंह का योगदान रहा है, तो देश की आज़ादी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी योगदान रहा है। इसलिए मेरे मित्रों, हम किसी से कम नहीं हैं।